एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी अपने बेबी को लेकर कहीं चला गया था। अब हम देखते हैं उस डार्क अंडरग्राउंड चैम्बर में वांग जी अपने बेबी को अपने हाथ में रखा हुआ था और वो बेबी अपने इनोसेंट से क्यूट से आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। पर वांग जी ट्राई कर रहा था कि वो उस बच्चे की तरफ ना देखे, क्योंकि अगर वो उस बच्चे की तरफ देख लेगा तो वो अपने काम को नहीं कर पाएगा। वहीं शुयांग उस एक जगह पे एक सर्कल बनाता है और फिर वांग जी उस बेबी को हवा में उड़ा देता है। डार्क स्मोक के कारण वो बेबी भी उड़ गया था। वो बेबी हवा में उड़ रहा था और उसके आगे पीछे चारों तरफ गोल घेरे में जो शुयांग ने ड्रॉ किया था उसके आगे पीछे चारों तरफ एक फॉग था। फिर शुयांग वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या तुम श्योर हो? ये सुनकर वांग जी उसे हाँ में सर हिलाता है। हे गाइस, मैं बता देती हूँ, बाहर में घर बन रहा है ना, दूसरी तरफ घर बन रहा है तो आवाज़ आ सकती है, उसे इग्नोर करना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वांग जी अपना सर हिलाता है। तभी शुयांग कहता है, पर वो तुम्हारा बेटा है, उसकी क्या गलती है? ये सुनकर वांग जी शुयांग की तरफ देखता है। वहीं शुयांग वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे पता है तुम बेबी को हर्ट नहीं करोगे। तुम उसे अपने हाथों में पकड़ लो और वो देखो भूखा है, वो उसे विंग के पास लेके जाओ। उसे भूख लगी हुई है, विंग उसे अपना मिल्क फीड करवा देगा। तभी ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, कीप क्वाइट, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सुन शुयांग एक डीप ब्रेथ लेकर वांग जी से कहता है, तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम अपने ही बच्चे को कैसे हर्ट करते हो, अपने ही ब्लड लाइन को। ये बोलकर वो साइड में खड़ा हो गया था। वहीं शुयांग देख रहा था कि वांग जी इस रिचुअल को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगा रहा है। ये देखकर शुयांग अपने माइंड में सोचता है, वांग जी मुझे पता है तुम अपने ही बच्चों को हर्ट नहीं कर सकते। देखो तुम इस रिचुअल को परफॉर्म करने में कितना ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम सिर्फ शॉ शिनचैन के लिए रुके हो। मुझे पता है तुम शॉ शिनचैन और विंग के लिए ही रुके हो कि वो दोनों आएंगे और तुम्हें रोकेंगे इस बच्चे को हर्ट करने के लिए। इसीलिए तुमने वैनिंग को वहाँ रहने बोला है ना, कि वैनिंग जब विंग और शॉ शिनचैन उससे पूछेंगे तब वैनिंग उन्हें बता देगा तुम्हारे प्लान के बारे में। मुझे पता है वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। 5 मिनट बाद ही शाओ शिनचैन उस रूम में आता है और वो दौड़कर बच्चे को पकड़ लेता है। वहीं वांग जी और सारे लोग शाओ शिनचैन की तरफ देखने लगे। शाओ शिनचैन शुयांग अपने मन में सोचता है, मुझे पता था यही होने वाला है। ये बोलकर वो मन ही मन हंसने लग गया था। तभी शाओ शिनचैन वांग जी से कहता है, वांग जी तुम इतने मर्सीलेस कैसे हो सकते हो? ये सुनकर भी वांग जी उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप शाओ शिनचैन को देख रहा था। तभी शाओ शिनचैन वांग जी से कहता है, तुम अपने ही बच्चे को कैसे हर्ट कर सकते हो? ये सुनकर शुयांग उसे कहता है, काम डाउन लिटिल एंजल, वो अपने ही बच्चे को हर्ट नहीं करने वाला था। देखो वो बच्चा नहीं रो रहा है। ये सुनकर शाओ शिनचैन शुयांग से कहता है, शुयांग तुम कैसे वांग जी का हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर शुयांग कहता है, बिकॉज़ मुझे पता है कि वांग जी अपने ही बच्चे को हर्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ तुम्हारा और विंग के आने का वेट कर रहा था ताकि तुम आकर इस रिचुअल को रोक सको। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं किसी का भी वेट नहीं कर रहा था। ये बोल वो शुयांग की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ शिनचैन बच्चे की इनोसेंट आंखों को देखता है। शाओ शिनचैन उस बच्चे को देखकर बोलता है, तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास लेके जाता हूँ। ये बोलकर वो जाने ही लगा था कि वांग जी कहता है, कौन कहा तुम यहाँ से जा सकते हो? तुम्हें इस बच्चे को मुझे देना पड़ेगा। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन की तरफ देखता है और वो शाओ शिनचैन के पास आकर उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है कि तभी वहाँ पर एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, वांग जी। ये सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लगे। वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था। विंग का फेस पूरा पेल था, उसकी बॉडी वीक थी और वो दीवार के सहारे पे खड़ा हुआ था। तभी शाओ शिनचैन विंग से कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस कंडीशन में? ये सुनकर विंग कहता है, मेरा बेबी, वांग जी प्लीज़ मुझे वो बेबी दे दो। वहाँ पर वैन निंग भी उसके पीछे पीछे आया हुआ था। विंग फिर से कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे मेरा बेबी दे दो, वो भूखा है।
ये बोलकर वो ग्राउंड में मतलब अनकॉन्शियस होके गिर जाता है। और फिर अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है, वो इधर-उधर पूरे रूम में देखने लगा, वो अपनी बेबी को ढूँढने लगा। फिर उसे दिखता है कि वो उसका बेबी उसके साइड में ही लेटा हुआ है। विंग उस बेबी को अपने हाथ में उठा लेता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। तभी वहाँ पर शाओ शिनचैन और शुयांग उसको देखते हैं। शुयांग कहता है, तुम कैसे फ़ील कर रहे हो? ये सुनकर विंग शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। ये सुन शाओ शिनचैन कहता है, विंग तुम्हें बेबी को फ़ीड करवा देना चाहिए, वो भूखा है। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से निकल गए थे। वहीं विंग और वो बेबी अंदर रूम में थे। विंग उस बेबी को अपना बेस्ट मिल्क पिलाता है। वो देखता है कि बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब विंग अनकॉन्शियस होकर ग्राउंड में गिरा हुआ था। वांग जी उसके पास आता है और उसे अपनी गोद में कैरी कर लेता है। शाओ शिनचैन भी उसके पास आ गया था और वो मतलब विंग के बेबी को अपने हाथों में लिया हुआ था। शाओ शिनचैन वांग जी से कहता है, वांग जी ये सब तुम्हारी गलती है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है पर वांग जी उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और वो विंग को अपने आर्म में लेकर वहाँ से विंग के रूम में भागने लगा। शाओ शिनचैन शुयांग भी उसका फॉलो करते हैं और वहीं वैन निंग और वो मतलब जितने भी घोस्ट थे वो वहीं पर ही खड़े रह गए थे। फिर वांग जी रूम में एंट्री करता है। शाओ शिनचैन और शुयांग भी उसके पीछे पीछे ही रूम में एंट्री करते हैं पर वांग जी उन दोनों से कहता है वहीं पर बाहर खड़े रहो। पर वो कहता है मतलब शाओ शिनचैन कहता है पर वो आगे कुछ कह पाता कि शुयांग उसकी बात काटते हुए कहता है, इट्स ओके, हम बाहर में वेट कर लेंगे। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों उस रूम से बाहर आ गए थे। वहीं वांग जी विंग को बेड पे सुलाता है और फिर वो शाओ शिनचैन के पास आकर उसको उसके हाथों से बेबी ले लेता है। पर शाओ शिनचैन मना कर रहा था पर शुयांग उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है, वांग जी उसका फादर है, वो कुछ नहीं करेगा। तब जाकर शाओ शिनचैन ने उसे कुछ नहीं कहा था। वहीं वांग जी बेबी को लेकर अंदर आता है। वहीं जब वांग जी की नज़र उस बेबी पर पड़ी, जब वो देखता है कि बेबी भी उसकी तरफ अपनी क्यूट सी आंखों से देख रहा है, तो वांग जी के आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वो देख रहा था कि वो बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है, उसकी आंखें कितनी ज़्यादा क्यूट है, इनोसेंट दिख रहा है, जिसे देखकर वांग जी अपने आंसू को रोक नहीं पाया था। पर वो जल्दी से अपने एक हाथ से आंसू को साफ करता है और वो विंग के बेड के पास आता है। विंग के कपड़ों को हल्का सा रिमूव करता है और वो विंग के ब्रेस्ट को मतलब ब्रेस्ट के कपड़ों को हल्का सा हटाता है। बेबी को विंग के निप्पल के पास रखता है और बेबी फिर विंग का मिल्क सक करने लगा। विंग अभी भी अनकॉन्शियस था। वहीं जैसे ही बेबी अपने मदर का मिल्क फीड करता है वो भी इमिडिएटली सो गया था। वांग जी उस बेबी को विंग के बगल में ही सुला देता है और फिर वो विंग के निप्पल को अपने हैंकरचिप से क्लीन करता है और फिर वो विंग को कवर करके वहाँ से मतलब विंग को और बेबी को देखने लगा और फिर वो उस रूम से बाहर निकल आया और ऐसे ही वो फ्लैशबैक ख़त्म होती है। अब 2 महीने बीत चुके थे। वांग जी 2 महीनों से उस बेबी और विंग से मिला ही नहीं था। वांग जी वहाँ से कहीं चला गया था पर वांग जी कहाँ था वो बस शुयांग को पता था। पर शाओ शिनचैन और विंग जब भी उसके बारे में पूछते थे शुयांग ऐसा दिखाता था कि उसे पता ही नहीं है कि वांग जी कहाँ हैं। 2 महीनों से वांग जी विंग के पास नहीं आया, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ करता था। वो जब भी वांग जी के बारे में शुयांग से पूछता, शुयांग जब भी उसे बताता कि उसे नहीं पता है, विंग और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता था। पर जब उसे पता है कि उसका बेबी सेफ है तो वो खुश भी होता था। पर वांग जी उसके पास नहीं है ये सोचकर वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था। वही शुयांग को भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब सीक्रेट प्लेस पे दिखाया जाता है। शुयांग वांग जी से मिलने आता है। वो कहता है, वांग जी तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते इस रूम से? तुम्हें विंग के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। पर वांग जी कहता है, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। पर शुयांग कहता है, वांग जी तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो तुम्हें मिस करता है। तुम्हें पता है वो तो ढंग से खाना भी नहीं खाता, वो वीक पड़ जाएगा, वो हर टाइम बस रोता ही रहता है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो बेबी को भी उसका मिल्क नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए कहता है, क्या वो ढंग से खाना नहीं खाता? ये सुनकर शुयांग बताता है, नहीं, मैंने सुना है वो तुम्हारे बारे में पूछता रहता है और तुम भी उसके बारे में बोलते रहते हो। तुम बाहर आ जाओ वांग जी।
ये सोचकर वो वांग जी को देखता है और कहता है ऐसा ही चलता रहा तो विंग वीक पड़ जाएगा, और अगर मदर वीक पड़ गई तो बच्चा भी वीक पड़ जाएगा वांग जी। ये सुनकर वांग जी शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग उसके पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं आज तुम्हें अपने प्लेस लेके जाऊंगा, ओके। ये सुनकर वांग जी मैं शुयांग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, मैं आऊंगा। ये बोल वो शुयांग की तरफ देखता है और फिर अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है वांग जी का प्लेस। वांग जी और शुयांग प्लेस के अंदर इंटर करते हैं। वहाँ पर जितने भी घोस्ट थे और वैनिंग था वो वांग जी को ग्रीट करता है। तभी वांग जी वैनिंग से पूछता है विंग कहाँ है। ये सुनकर वैनिंग उसे रिप्लाई करते हुए कहता है वो डिनर रूम में है। ये सुन वांग जी और शुयांग वहाँ से सीधा डिनर रूम की तरफ जाते हैं और वो वहाँ से हंसने की आवाज़ें सुनने लगे। वांग जी डिनर रूम के अंदर जाता है। वो देखता है कि कैसे विंग बेबी के हाथ को पकड़कर उसके साथ गिगल कर रहा है। वहीं शाओ शिनचैन भी उसके पास ही बैठा हुआ है। विंग अपना मील कर रहा है और वो हेल्दी दिख रहा है। ये देखकर वांग जी अपने मन में सोचता है शुयांग तुमने मुझसे झूठ बोला, यहाँ तो विंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा है और हेल्दी दिख रहा है। ये बोलकर वो विंग को ही देख रहा था। जब विंग की नज़र वांग जी पे पड़ती है वो खड़ा हो गया था और वो बेबी को लेकर सीधा वांग जी के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और वो पाउट बनाते हुए वांग जी के बालों को सहलाते हुए कहता है शुयांग ने मुझे कहा था कि तुम बिजी हो किसी काम में, पर तुम कहाँ गए थे? तुम कौन से वर्क में बिजी थे? ऐसा कौन सा काम था जिसके कारण तुम पूरे 2 महीने तक मुझसे दूर रहे? ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए कहता है क्या कहा है शुयांग ने तुम्हें? पूरी बात बताओ मुझे। ये सुनकर विंग उसे बताता है कि शुयांग ने उसे कहा था कि तुम कुछ काम में बिजी हो और उसने मुझे बताया था कि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और उसने कहा था कि उसे भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो, और साथ ही उसने मुझे कहा था कि मैं जब हेल्दी होऊँगा, मैं जब खुश रहूँगा तो तुम मुझसे मिलने आओगे। देखो अब तो मैंने अपना वेट भी गेन कर लिया है, मैं बहुत ज़्यादा ही फूडी हो गया हूँ। ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए कहता है ओह! तो शुयांग ने तुमसे ये कहा है? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाकर बोलता है हाँ, पर तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया करता था रात भर। मैं रोया भी करता था क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थे ना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया करता था। मैं लोनली फ़ील करता था। ये बोलकर वो वांग जी को फिर से गले लगा लेता है। वहीं वांग जी अपने माइंड में सोचता है शुयांग तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला ना। तुमने कहा कि विंग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है और वो वीक हो गया है, पर देखो यहाँ तो वो हेल्दी है और बहुत ज़्यादा खुश भी। वो ये सब सोच ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ शुयांग मतलब शाओ शिनचैन शुयांग से मिलने के लिए वहाँ से निकल गया था। अभी इस डाइनिंग रूम में सिर्फ वांग जी, विंग और उनका बच्चा ही है। तभी विंग कहता है वांग जी पर हमने अभी तक मेरे बच्चे का नाम नहीं रखा, तुम कोई नाम सजेस्ट करो ना। ये सुनकर वांग जी कहता है तुम ही अपने आप कर लो, मैं बिजी हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है, पर विंग कहता है प्लीज़ वांग जी ये तुम्हारा भी तो बच्चा है, क्या तुम अपने बेबी के लिए इतना नहीं कर सकते? ये सुनकर वांग जी उस बेबी को देखता है। तभी विंग कहता है वांग जी क्या इसे तुम अपनी गोद में लेना चाहोगे? ये सुनकर वांग जी कोई भी रिप्लाई नहीं करता, पर विंग अपने बेबी को वांग जी के आर्म में दे देता है। वांग जी भी उसे केयरफुली उठा लेता है। वो देखता है कि बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है। उसके गाल चबी हैं, उसकी आँखें छोटी है, उसके नोज़ भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उसके माउथ भी छोटे हैं। वहीं बेबी वांग जी को अपनी आँखों को ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी अनकॉन्शियस होकर उसको मतलब छोटा-सा स्माइल कर देता है। तभी विंग कहता है ओह माय गॉड! देखो तुम दोनों कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। ये तो फेयर नहीं है वांग जी। देखो बेबी का पूरा फेशियल एक्सपीरियंस और पूरा बेबी तुम्हारे जैसा दिखता है। देखो इसकी आईज़ भी तुम्हारी जैसी, इसके लिप भी, और साथ में देखो ये बोलकर वो कानों में भी पॉइंट करता है। वांग जी उसे देखकर बोलता है देखो इसके नोज़ तो तुम्हारे जैसे हैं। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो वांग जी के चीक में किस कर देता है। वांग जी अपनी आँखों को बड़ा-बड़ा करके वो विंग की तरफ देखता है। तभी विंग स्मक करते हुए कहता है क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें कहीं भी किस कर सकता हूँ। तभी विंग कहता है तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो,
चलो हम खाना खाते एक साथ। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और फिर वो लोग खाना खाने लगे एक साथ। पूरा टाइम वांग जी ने बेबी को अपने आर्म में पकड़ कर रखा हुआ था। अब रात का सीन, विंग बेबी को फीड करवाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और मिल्क फीडिंग के बाद वो शांत हो गया। पर विंग देखता है कि वांग जी रूम में आया ही नहीं क्योंकि वो तो अभी थ्रोन पे बैठा हुआ है ना। विंग वांग जी को हर जगह देखता है, तभी उसे आइडिया आता है कि कहाँ पर वांग जी हो सकता है। विंग वांग जी के सामने जाता है और वो अपने बच्चे को अपने हाथ में पकड़कर वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, हबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, तुम आए क्यों नहीं? और देखो हमारा बेबी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये सुनकर वांग जी अपनी एक आईब्रो को उठा लेता है और फिर वो बेबी को देखने लगा। विंग वांग जी के पास जाता है और उसके लैप में बैठ गया, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि विंग थोड़ा सा हैवी हो गया था। वांग जी विंग को देख रहा था, वहीं विंग वांग जी को देखकर बोलते, ऐसे फेस मत बनाओ, मुझे पता है मैं थोड़ा फैट हो गया हूँ, पर कुछ दिनों बाद देख लेना, कुछ महीनों बाद देख लेना, मैं एक्सरसाइज करके अपना वेट लूज कर लूंगा। ये बोलकर वो पाउट बनाता है। वांग जी उसे देखकर कहता है, उठो यहाँ से। ये बोल वो विंग को देखता है, पर विंग कहता है, नो नहीं, तुम्हारा लैप सिर्फ मेरा ही है, मैं ही इसमें बैठ सकता हूँ और मैं इससे नहीं उठने वाला। तुम्हारी पूरी बॉडी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और उसके बालों पर एक किस कर देता है। वांग जी एक शाय करता है और फिर वो बेबी की तरफ देखता है जो विंग के आर्म में था। वांग जी उस बेबी को ही बहुत टाइम तक देखता है क्योंकि वो बेबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट था और फिर वो उसके गालों को सहलाता है। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी क्या तुम इसका नाम रखोगे? ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, आशिन। ये सुनकर विंग कहता है, वाह कितना क्यूट नाम है, थैंक यू वांग जी। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और फिर वांग जी विंग को कहता है कि अब तुम अपने रूम में जाओ। पर ये सुन हमारा विंग कहता है अपने छोटे से बेबी को, मतलब कि आशिन को देखते हुए बोलता है, बेबी आशिन तुम्हारे फादर मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गया हूँ ना। तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, तुम्हें पता है 2 महीने से वो मेरे पास नहीं आए। तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गए थे, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। ये बोलकर वो अपने टीयर को जो फेक है वो उसे साफ करता है। वांग जी विंग को देखकर बोलता है, कौन है तुम्हारा हस्बैंड? ये सुनकर विंग उसे देखकर बोलता है, तुम हो मेरे हस्बैंड, हम दोनों हस्बैंड हैं एक दूसरे का। ये सुनकर वांग जी कहता है, हम दोनों ने मैरिज कब किया? ये सुनकर विंग रिप्लाई करता है, बहुत जल्द कर लेंगे ना एक साथ। ये बोल वो वांग जी को देखता है, वांग जी शाय करता है और फिर वो देखते हैं कि आशिन सो चुका है और विंग को भी बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही, उसे टायर्ड फील हो रहा है, इसीलिए वो अपने सर को वांग जी के शोल्डर पे रख लेता है। वांग जी कहता है, तुम यहाँ नहीं सो सकते, जाओ अपने रूम में। ये सुनकर विंग उसके लैब से उठ गया था और वो अपने छोटे से बेबी को वांग जी को देते हुए बोलता है, इसे पकड़ो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। ये सुनकर वांग जी उस बेबी को अपने हाथ में ले लेता है और फिर वो विंग के पीछे पीछे उस रूम में जाने लग गया था। कुछ टाइम बाद वो दोनों वहाँ पहुँच भी जाते हैं। विंग सीधा बेड पे लेट गया था और वो सो भी गया था। वांग जी बेबी को, मतलब कि आशिन को विंग के पास ही सुला देता है और फिर वो जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि आशिन ने अपनी आंखें खोल ली है और वो वांग जी को ही देख रहा है। वांग जी मम्मल करते हुए कहता है, यू नॉटी किड, तुम उठ गए, तुम्हारी मम्मा अभी टायर्ड है, तुम्हें भी अब अपनी मम्मा के साथ सो जाना चाहिए। ये सुनकर वो छोटा सा आशिन रोने वाला फेस बना लेता है, जिससे वांग जी डर गया और वो जल्दी से आशिन को अपने गोद में उठा लेता है। जिसके बाद आशिन मतलब चुप ही हो गया था, वो सिर्फ अब स्माइल करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसे कहता है, तुम कितने ज़्यादा नॉटी हो, चलो अब सो जाओ। ये बोलकर वो आशिन को देख रहा था और फिर वो पूरे रूम में आशिन को लेकर घूमने लगा। कुछ टाइम बाद वो सो भी गया था, मतलब कि आशिन सो गया था। फिर आधे घंटे बाद वांग जी उसे अपने आर्म से लेकर बेड पर हल्का सा सुलाने जाता है, पर अचानक से फिर से आशिन ने अपनी आंखें खोल दी थी। वांग जी उसे देखता है और फिर अपना भी उसके बगल में सो गया।
आशिन वांगजी को देखे जा रहा था और फिर वो भी हल्का सा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर तीनों वहां पर पीसफुली सोए हुए थे। अब ऐसे ही 5 महीने बीत गए, मतलब कि हमारे छोटे से आशिन को अब 7 महीने हो चुके थे, मतलब 7 महीने हो चुके थे। विंग वांगजी के साथ ही सोया करता था हर रात को, क्योंकि वो आशिन को जो संभालता था। अगर रात को हर टाइम विंग जब सो जाता था तो आशिन उठ जाता था और वो भूख से रोने लगता था, जिसका कारण वांगजी समझ सकता था। और वो सीधा विंग के मतलब ब्रेस्ट से आशिन को मिल्क फीडिंग करवाता था हर रात को। वांगजी की ड्यूटी लगती थी कि वो आशिन का टेक केयर करे, और वहीं दिन को विंग उसका टेक केयर करता था। वहीं शाओ शिनचैन और शुयांग भी अब मार्केट जाकर उन लोगों के लिए बहुत कुछ लाया करते थे। विंग भी अपना बहुत ज़्यादा वेट को लूज़ कर चुका था, वो भी एक्सरसाइज और योगा करके, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग गया था पहले से। ऐसे ही एक दिन मॉर्निंग का सीन, विंग वांगजी से कहता है, वांगजी मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम आशिन का टेक केयर करना। ये सुनकर वांगजी आशिन को देखता है जो अभी एक टॉय के साथ खेल रहा था। वांगजी अपना सर नोट करता है और फिर विंग बाथरूम में चला गया, वो भी शावर लेने। वांगजी आशिन को देखता है, आशिन टॉय के साथ बेड पे खेल रहा था, इसी कारण वो उसे कुछ टाइम तो देखता है। उसके बाद वांगजी बाहर खिड़की के बाहर देखने लगा। वो कुछ टाइम बाद तो आशिन को भूल ही गया था। वहीं आशिन बेड के कॉर्नर में आ गया था, वो गिरने ही वाला था कि अचानक से वांगजी ने उसे देख लिया और वो भागकर आशिन के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वांगजी की तो हार्ट बीट ही बहुत बढ़ गई थी, वो डर गया था क्या होता अगर कॉर्नर से, मतलब कि बेड के कॉर्नर से वो गिर जाता तो। वांगजी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो आशिन को देखते हुए उसे थोड़ा सा गिल्टी आवाज़ में ही हल्का सा डांटते हैं ना बच्चे को कि कैसे तुम कॉर्नर में क्या कर रहे थे, ऐसा वाला। वांगजी भी ऐसे ही आशिन को पूछता है कि तुम कॉर्नर में क्या कर रहे थे, अगर गिर जाते तो। ये बोल वांगजी उसे टाइटली गले लगाता है। उसके बाद वो रिलीफ की सांस लेता है। अब उसे पता चलता है कि आशिन ने अपने डायपर को गंदा कर दिया है। उसके बाद वांगजी उसे मतलब बेड पर सुलाता है। उसके बाद उसका डायपर को अपने हाथों से ही चेंज करता है। तभी वांगजी आशिन से कहता है, मैं डेविल लान वांगजी हूँ, पर देखो आज वो क्या कर रहा है, आज इस छोटे से बच्चे का डायपर चेंज कर रहा है। कितना ज़्यादा अजीब लगता है ना। मैं तो अपना रिस्पेक्ट दिन ब दिन खोता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम और तुम्हारी मम्मा जो आ गई है। ये बोलकर वो आशिन को देखता है। वहीं आशिन ये सुनकर गिगल करने लगा था। वांगजी आशिन को अपने गोद में पकड़ता है और फिर वो विंग का वेट करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग भी उस रूम से मतलब बाथरूम से बाहर निकलता है। वांगजी उसे कहता है, तुमने इतना टाइम क्यों लगा लिया। ये सुनकर विंग उसे कहता है, क्या तुम्हें आशिन को संभालने में प्रॉब्लम हो रहा था। ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं। ये सुन विंग उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मैं और शिंग चैन आज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम घर पे रहकर आशिन का टेक केयर करोगे, तुम्हारी हेल्प शुयांग कर देगा, ओके। ये सुनकर वांगजी कहता है, तुम बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर विंग कहता है, मैं जाऊंगा, और मैं अभी ही जाऊंगा। आशिन को तुम घर में ही संभालोगे, तुम और शुयांग, और हम लोग शाम तक आ जाएंगे। आशिन अगर भूख लगे उसे तो तुम उसे मिल्क फीड करवा देना। ये सुनकर वांगजी उसे ही देख रहा था। वहीं विंग उसके सामने ही कपड़े चेंज करता है। वांगजी उसे ही देख रहा था। ये न्यू नहीं है, क्योंकि इतने महीनों में, या बोल तो 3-4 महीनों में, विंग वांगजी के सामने ही कपड़े चेंज किया करता था। फिर वांगजी उसे देखते हुए कहता है, जल्दी वापस आ जाना। ये सुनकर विंग उसे देखते हुए कहता है, ओके हबी, तुम टेंशन मत लेना। ये बोलकर वो वांगजी के करीब आता है और फिर उसके होठों में उसके फॉरहेड पे किस करता है, और फिर वो आशिन के फॉरहेड पे किस करता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ शिनचैन टेंशन ले रहा था। तभी शुयांग उसे पूछता है कि तुम टेंशन में क्यों हो। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसे बताता है, मैं कैसे टेंशन ना लूँ, शिन अकेला रहेगा वांगजी के साथ, मैं और विंग बाहर जा रहे हैं, तो मैं कैसे टेंशन ना लूँ अगर वांगजी ने शिन को हार्म कर दिया तो। ये सुनकर शाओ शिनचैन को शुयांग समझाते हुए कहता है, काम डाउन,
ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसका बेबी है। वो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। उसे विंग और शिन से प्यार हो गया है। बस उसे कुछ टाइम लगेगा इसे एक्सेप्ट करने में। ये बोलकर वो शाओ शिनचैन के गालों को सहलाता है। शाओ शिनचैन उसके हाथों को पकड़ता है और उसके हाथों में किस करता है और फिर कहता है बस मुझे थोड़ा सा तो टेंशन है ही ना, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, पर वांग जी के लिए नहीं, कुछ और बात से। ये बोलकर वो शुयांग को देखता है। शुयांग उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं वांग जी के साथ हूँ, हम दोनों शीन का ख्याल रखेंगे। ये सुन वो शॉ शिनचैन अपना सर हिलाता है और फिर विंग और शॉ शिनचैन कुछ टाइम बाद ब्रेकफास्ट करके बाहर मार्केट के लिए निकल गए थे। वहीं वांग जी शीन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वो उसको केयरफुली देख रहा था। तभी वांग जी शीन को देखते हुए कहता है तुम अभी भी कितने छोटे से हो, जल्दी बड़े हो जाओ ना। तुम्हें पता है विंग तुम्हें देखकर कहता है कि तुम उससे ज़्यादा मेरी तरह दिखते हो, पर तुम्हारे तो सींग है ही नहीं जैसे मेरे हैं। तुम मेरे सींग देखना चाहोगे? ये सुनकर शीन स्माइल करता है बहुत ज़्यादा क्यूटली। वांग जी उसे बेड पे बैठा सुला देता है और फिर वो उसे अपना सींग दिखाने लग गया था। शिन भी उसके सींग को छूने लग गया, उसके साथ खेलने लग गया। तभी वांग जी शिन को कहता है तुम अपनी मदर के जैसे ही हो, तुम्हें भी मेरे सिंह के साथ खेलना पसंद है ना? पर मुझे पहले लगा था कि तुम मेरे सिंह को देख के डर जाओगे, पर तुम नहीं डरे। ये बोलकर वो शिंग के नोज को पिंच कर देता है। शिंग भी स्माइल करते हुए वांग जी के जो सिंह है उसके साथ खेलने लग गया था और फिर वो वांग जी के गालों को भी सहला रहा था। फिर वांग जी उसे कहता है तुम नॉटी बॉय, तुम पूरे अपने मम्मा के जैसे हो। ये बोलकर वो हंसने लग गया था। तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पर शुयांग एंट्री लेता है। उसके हाथों में एक मिल्क का बॉटल था, वो शीन के लिए लाया हुआ था। वांग जी को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर शुयांग उसके पास आता है और वो मिल्क का बॉटल वांग जी को देता है। फिर वांग जी शीन को मिल्क फीडिंग करवाता है। तभी शुयांग वांग जी को टीस करते हुए बोलता है वांग जी, बेबी कितना क्यूट है ना, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि बेबी के लिए तुम और भी सिबलिंग ला दो। ये सुनते ही वांग जी की आंखें डार्क हो गई थी। वो मर्डर वाली लुक से शुयांग को देख रहा था। वही शुयांग थोड़ा ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए बोलता है सॉरी सॉरी, मैं तो बस जस्ट, ये बोलकर वो हंसने लग गया था। वहीं वांग जी शुयांग से कहता है रात को परेशान करने के लिए एक ही बस काफी है। ये सुनकर शुयांग अपने गले को वो हंसने से रोके जा रहा था। तभी शुयांग वांगजी से कहता है द ग्रेट लान वांगजी, डेविल लान वांगजी, एक छोटे से बच्चे और अपनी वाइफ से डर रहा है। ये बोलकर वो हंसने लगा। वहीं वांगजी शुयांग की तरफ डार्क गैस से देख रहा था, जिसे देखकर शुयांग अपने सलाइवा को ही निगल लेता है। वहीं वांगजी शीन को मिल्क फीडिंग करवाना रोक देता है और वो खड़ा हो गया था और वो शुयांग की तरफ आने लग गया था। शुयांग को देखते हुए वो एंग्री वॉइस में बोलता है तुमने क्या कहा? ये सुनकर शुयांग थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है वांग जी देखो, शिंग बेड से गिर जाएगा, वो कॉर्नर में बैठा हुआ है। ये सुनकर वांग जी डर गया और वो सीन को देखता है। सच में सीन बेड के कॉर्नर में आ गया था। वांग जी जल्दी से सीन को अपनी गोद में पकड़ता है और फिर वो उसे बेड पे अच्छे से सुला देता है। तभी वांग जी शुयांग को डांटते हुए कहता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, अगर तुम मुझे बॉदर नहीं करोगे तो अच्छा होगा। ये सुनकर शुयांग कहता है ओ सॉरी वांग जी, अब तुम उसे मिल्क फीड करवाओ, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा। ये सुनकर वांग जी उसे इग्नोर करता है और वो सीन को मिल्क फीड करवाने लगा। वहीं शुयांग बस केयरफुली उस लिटिल से शीन को देखे जा रहा था। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग और शॉ शिनचैन मार्केट में घूम रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। विंग अपने लिए कपड़े बाय करता है और साथ में शीन के लिए भी कपड़े बाय करते हैं, उसके लिए खिलौने बाय करता है। वो बहुत सारे कपड़े लेता है वांग जी के लिए, वो सबके लिए कपड़े लिए जा रहा था और वो बहुत सारी चीज़ें अपने छोटे से बेबी के लिए ले जा रहा था। शाओ शिनचैन भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था विंग के साथ। विंग भी इमोशनल फील करता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद वो वांग जी के उस प्लेस से बाहर आया हुआ है। तभी शाओ शिनचैन विंग से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? ये सुनकर विंग कहता है चलो कुछ खाते हैं।
ये बोलकर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ डिलीशियस से फूड को ऑर्डर करते हैं और फिर वो खाने लगे। फिर वो लोग हैप्पी से उसे एक्साइट होकर खा रहे थे। उसके बाद शाओ शिनचैन उसे पूछता है कि तुम हैप्पी हो? ये सुन विंग रिप्लाई करते हुए अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों उस फूड को एंजॉय करते हुए ख़त्म करते हैं और फिर वो फिर से मार्केट को घूमने लगे। फिर वो दोनों एक कैफ़े के पास जाते हैं। विंग जैसे उस कैफ़े के पास जाता है, वो इमोशनल फ़ील करने लग गया था। विंग शाओ शिनचैन को बताता है, तुम्हें पता है शाओ शिनचैन, मैं और मेरे दोस्त इसी कैफ़े में आया करते थे ग्रुप स्टडी के लिए। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ मुझे सब याद है। ये सुनकर विंग शॉक होते हुए बोलता है, पर कैसे? ये सुन शाओ शिनचैन बताता है, क्योंकि मैं तुम्हें स्काई से देखता रहता था, तुम्हारे हर फ्रेंड को मैं जानता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, क्या मैं उन्हें एक बार देख सकता हूँ? ये सुन शाओ शिनचैन कहता है, ठीक है तुम उन्हें देख सकते हो, पर इनविजिबल होकर, वो तुम्हें देखने नहीं चाहिए। विंग भी अपना सही लाता है और फिर दोनों इनविजिबल हो गए और फिर वो उस कैफ़े के अंदर जाते हैं और फिर विंग जैसे अपने दोस्तों को देखता है, वो इमोशनल फील करने लग गया था। तभी शाओ शिनचैन कहता है, विंग अब हमें चलना चाहिए, वांग जी और शुयंग हमारा वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर विंग उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, शाओ शिनचैन क्या हम एक बार मदर फादर को देखने जा सकते हैं क्या? मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने मुझे 24 साल तक अपने पास रखा था। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओके ठीक है, पर जल्दी। ये बोलकर वो दोनों ही विंग के पुराने घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स रहते हैं। अभी भी वो दोनों दिख नहीं रहे थे। विंग रूम के अंदर घर के अंदर जाता है। शाओ शिनचैन भी उसके पीछा करता है। विंग देखता है कि उसकी मदर किचन में काम कर रही है, क्लीनिंग कर रही है। अपनी मदर को देखकर विंग इमोशनल फील करने लग गया और वो अपने छोटे से कि थोड़ा सा आवाज़ करते हुए उसको अपनी मदर बोलता है। उसकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे। तभी उसकी जो अडॉप्टेड मदर है वो पीछे देखती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हुए विंग के पास भागती है और उसे गले से लगा लेती है और वो रोते हुए कहती है, विंग बेबी तुम फाइनली आ गए, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था। वो कहता है, मदर क्या आप मुझे देख सकती हो? ये बोलकर वो अपनी मदर को देख रहा था। वहीं शाओ शिनचैन भी बहुत ज़्यादा शॉक था। क्या वो सच में इन्हें देख सकते हैं? वही सब बातें वो सोच रहे थे। तभी विंग की मदर कहती है, हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ये बोलकर वो उसके फॉरहेड पे किस करती है और फिर शाओ शिनचैन भी नॉर्मल हो गया था। तभी विंग की मदर विंग से कहती है, मैं बेबी तुम मेरे सन हो, तो मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तुम्हारी मदर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही याद कर रही थी। ये बोलकर वो रोने लग गई थी। विंग भी कहता है, मम्मा मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, तुम कहाँ थे? क्या उस डेविल ने तुम्हें हर्ट किया? ये सुनकर विंग कहता है, नो मदर वो डेविल नहीं है, वो वांग जी है, लान वांग जी है, वो मेरा हस्बैंड है और आपको पता है वो हमारे बेबी भी हो चुका है। ये बोलकर वो अपनी मदर को हग करता है। तभी उसकी मदर शॉक होते हुए बोलती, क्या? पर उसने तुम्हें किडनैप किया था, तुम उसके पास कैसे रह सकते हो? ये सुनकर विंग अपनी मदर को सारी स्टोरी बता देता है वांग जी के पास्ट के बारे में और ये भी कि कैसे वांग जी विंग से और शिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो बुरा नहीं है। ये सुनकर उसकी मदर बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। वो विंग की तरफ देखती है और फिर वो शाओ शिनचैन की तरफ देखकर पूछती, ये कौन है? क्या ये डेविल है, ये एंजल? हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा अगर वांग जी को पता चलेगा कि विंग अपने मदर फादर से मिलने गया है। क्या होगा उसका रिएक्शन? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और फिर बाय बाय।